दोस्तों, रिच लोगों में, गरीब लोगों में और मिडिल क्लास लोगों में बहुत सारे फर्क होते हैं। लेकिन उन सभी फर्क की जड़ एक ही होती है और वो मेन फर्क है उन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम। बात करें गरीब लोगों की तो उन लोगों के पास कई बार कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, और अगर सोर्स ऑफ इनकम होती भी है तो वो इतनी छोटी होती है कि उस इनकम से अपना गुजारा करना भी उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसी वजह से वो गरीब होते हैं और अमीरी की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। अब मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं तो उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर दो सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल होती है, और उस इनकम से वो अपना गुजारा तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से पैसा सेविंग कर पाते हैं और अमीरी की तरफ मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। अब आते हैं अमीर लोग, और अमीर वो लोग होते हैं जिन लोगों के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, और कई बार तो उनके पास 7 से 8 सोर्स ऑफ इनकम होती है, और वो सभी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही स्ट्रांग होती है। मतलब कि उनका हर सोर्स बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न करता है, जिसकी वजह से वो अमीर होते हैं और ज़्यादा अमीर बनते रहते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि अमीर लोगों के पास ऐसे कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसकी वजह से वो अमीर बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी तरह ही आप भी उन सोर्स ऑफ इनकम को आसानी से जनरेट कर सके और अमीर बन सकते हैं। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम की। सबसे पहला सोर्स होता है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम वो इनकम होती है जो गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों के पास कॉमन होती है। ये वो इनकम होती है जो इनकम हम अपना वक्त देकर पैसे अर्न करते हैं। अगर हम वक्त देंगे तो हम पैसे कमा पाएंगे, लेकिन अगर हम काम को वक्त नहीं देंगे तो कमा नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो जब तक आप जॉब करते रहेंगे तब तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से जॉब करना बंद कर देंगे, मतलब आप काम को अपना वक्त देना बंद कर देंगे, तो आपकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी। इसे कहते हैं अर्नड इनकम। तो जब आप पैसे कमाना शुरू करते हैं या कमाना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत में यह सही होता है कि आप अपना समय नौकरी करने में, जॉब करने में या फिर कोई बिजनेस करने में लगाए, जिससे आप पैसे कमा सके। लेकिन अगर आप पहले ही उसी तरीके पर अटक जाते हैं जिसमें आप अपना समय देकर पैसे कमाते, तो आप मध्यम वर्ग में ही अटके रहेंगे। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग से अमीर बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा इनकम सोर्स जनरेट करने की ज़रूरत है। और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, और यह फायदा हमें उस समय होता है जब हम कुछ खरीद कर बेच देते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। अब सवाल आता है कि आप कैसे इस सोर्स ऑफ इनकम को इजीली जनरेट कर सकते हैं। आप क्या बाय करके सेल कर सकते हैं, या फिर क्या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट इनकम हो सकता है। आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल तो वो कि आप लोगों ने अपने आसपास कई बार देखा होगा कि अक्सर लोग प्लॉट खरीदते और बाद में बेच देते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद कर बेच देते हैं। वो लोग इसमें पहले उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और बाद में ज़्यादा वैल्यू या प्राइस पर बेच देते हैं। तो यह भी एक प्रॉफिट इनकम ही है। इसके अलावा आप अपना कोई प्रोडक्ट तैयार करके सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी कोई बुक लिखी और उसे सेल कर दिया, तो यह भी एक प्रॉफिट इनकम है। आप अपने खुद के कोर्स तैयार कर सकते हैं और उसे सेल करके भी प्रॉफिट इनकम अर्न कर सकते हैं। आपने अपना कोई यूनिक ऐप डेवलप की और उसको प्ले स्टोर पर सेल कर दिया, तो वो भी प्रॉफिट इनकम में ही आएगा। तो आप इनमें से कोई भी तरीका यूज करके इजीली प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोज है जिन्हें देखकर आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं और प्रॉफिट इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड सोर्स ऑफ इनकम वो है इंटरेस्ट इनकम। अमीर लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और इन्हें इस पैसे पर इंटरेस्ट भी मिलता है। यदि आप अमीर है और आपने बैंक में 10 करोड़ रुपए की एफडी करा के रखी है, और मान लो कि अगर उस एफडी पर बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट दे रही है, तो उसके हिसाब से आपको 7 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि पर मंथ आपको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ
जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों ने बैंक में ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से ऐसे एफडी में ज़्यादा पैसे नहीं रख पाते, तो उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं मिल पाता। और अब जो कुछ भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक तरह से पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम इसलिए क्योंकि इसमें आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कुछ करो या ना करो, ये इनकम आपको पर मंथ मिल ही जाती है। अब नेक्स्ट फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम वो है डिविडेंड इनकम। अब ये इनकम ज़्यादातर अमीर लोगों के पास होती है। जो अमीर लोग होते हैं वो लोग अपने पैसों से शेयर्स खरीद कर रखते हैं। हमारे देश में कई अमीर लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है और उन लोगों को पर ईयर काफ़ी डिविडेंड इनकम भी होती रहती है। डिविडेंड इनकम मतलब कि जब आप कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय करके रखते हैं तो वो कंपनी उस साल में अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब कि जो भी अर्निंग करती है तो उस अर्निंग में से वो कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर प्रॉफिट देती है। आपके पास उस कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा और अमीर लोग इसी तरह से भी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, रेंटल इनकम। अब ये इनकम तो शायद आप सभी लोगों को पता ही होगा। रेंट मतलब कि किराया, और इंडिया में तो ये इनकम बहुत ही पॉपुलर है और बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर बहुत सारी रेंटल इनकम जनरेट करते रहते हैं। और ये तरीका मिडिल क्लास के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास कम प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए वो रेंटल इनकम कम जनरेट कर पाते हैं। और दूसरी तरफ अमीर लोगों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो वो लोग रेंटल इनकम ज़्यादा जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग अपने घर का एक रूम या छोटी सी शॉप किराए पर देकर रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। तो वही दूसरी तरफ अमीर लोग बड़े बड़े मॉल्स खरीद सकते हैं, तो वो लोग मॉल्स में शॉप खरीद कर रेंट पर देकर रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। तो इसीलिए ये सोर्स ऑफ इनकम आप भी इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम हर कोई जनरेट नहीं करता है और ये इनकम ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन अमीर लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस सोर्स का बहुत ही यूज़ करते हैं। बात करें रॉयल्टी इनकम की, तो वो इनकम ऐसे होती है कि जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और उस कंटेंट का राइट भी आप ले लेते हैं, तो जब भी कोई उस कंटेंट को यूज़ करता है तो उस कंटेंट को यूज़ करने पर आपको पेमेंट देना पड़ता है, तो उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। दूसरा एग्जांपल ले तो अगर आप कोई मूवी क्रिएटर है या फिर सॉन्ग क्रिएटर है या फिर कोई यूट्यूबर है, तो आपने सॉन्ग या मूवी या फिर कोई वीडियो क्रिएट किया और आपके पास उसका राइट भी आ गया, तो जब भी आपके अलावा कोई और आपका सॉन्ग या कोई वीडियो या फिर कोई आपकी मूवी को यूज़ करता है तो उसके लिए वो आपको रॉयल्टी पे करता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक मूवी क्रिएट करी है और उस मूवी को किसी टीवी चैनल्स वाले को अपने चैनल्स पर दिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों को रॉयल्टी के तौर पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और उसको ही रॉयल्टी इनकम कहते हैं। इसी तरह अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो उस बुक का कॉपीराइट आपके पास आ जाता है और जब आप उस राइट को आप किसी पब्लिशर को देते हैं तो वो पब्लिशर जो भी उस बुक सेलिंग से अर्निंग करता है तो उसमें से आपको रॉयल्टी अर्निंग मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है। अब आपके पास जितनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती रहेगी और आप उतने ज़्यादा अमीर बनते रहेंगे। लेकिन सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने से ही अमीर बने नहीं रहेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और वो पॉइंट ये है कि सिर्फ पैसा कमाने से ही आप अमीर नहीं बनेंगे। पैसे को सेविंग भी करना होगा, तभी आप अमीर रहेंगे। मतलब कि अगर आपके पास 1000 सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन आपका इनकम और आपका एक्सपेंडिचर इक्वल है तो फिर आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप जितना भी कमाएंगे उतना ही आपका खर्चा होगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो जीरो ही रहेगा। और कई सारे अमीर लोग भी कहते हैं कि पैसा बचाना एक तरह से पैसे कमाने के बराबर ही है। तो अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपकी इनकम जितनी भी है उस इनकम से कम ही आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब कि जितना आपका कम खर्चा होगा उतने जल्दी आप अमीर बन पाएंगे। इसीलिए अमीर बनने का एक फॉर्मूला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और कम से कम खर्च करना है। मान लो कि आपकी अर्निंग
पर मंथ 10 लाख रुपए है और आपका हर महीने का खर्च 10 लाख रुपए है, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन मान लो कि अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और 90,000 सेविंग कर लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। इसीलिए पैसे सेविंग करने के लिए आपको कम से कम लायबिलिटीज रखनी होगी। लायबिलिटीज मतलब जो चीज़ आपसे खर्चा करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी है, तो उस कार का हर साल का इंश्योरेंस होगा, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस और सर्विस आती रहेगी और उसकी ईएमआई भी पर मंथ पे करनी पड़ेगी। तो इन सब में बहुत ही खर्चा होगा। तो यह चीज़ आपके लिए एक लायबिलिटीज बन जाती है। और अगर आपने वही कार रेंट पर दे रखी है, तो उस कार से आप पैसे कमा सकते हैं, तो वही कार आपके लिए एक एसेट बन जाती है। इसीलिए आपको एसेट और लायबिलिटीज को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो और अपनी इनकम बढ़ा के अमीर भी बन सकते हो।